हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो हमारे जो मिस्टेक्स होती है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में अलग अलग टाइप की जो हमारी मिस्टेक होती है वो किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, या जो हमारी मिस्टेक्स होती है वो किस प्रकार से होती है, उनको जो खर्चा आता है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। आज हम देखेंगे जो हमारा अलग अलग टाइप के जो वर्क होंगे, जैसे कि हमारे जो ब्रिक वर्क होता है, जो हमारे प्लॉट होता है वो किस तरह से होना चाहिए, जो हमारे एलिवेशन होते हैं, डिज़ाइंस होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जो हमारी प्लानिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए वो देखेंगे। जो हमारी ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जो हमारी फ्लोरिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, उनके क्या क्या टाइप होते हैं, कौन सी फ्लोरिंग हमें अच्छी होती है, कौन सी जो हमारी प्रीमियम होती है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसको काम देने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, जो हमारा स्लैब की जो हाइट होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जो हमारा टाइम होता है कंस्ट्रक्शन का, जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होना चाहिए, कैसे हम जो है निकाल सकते हैं, जो हमारे स्टील की क्वांटिटी होती है या जो क्वालिटी होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जो हमारा ग्रेनाइट होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, और जो हमारा मटेरियल होता है वो हम किस तरह से और किस से लेना चाहिए हमें, वो देखने वाले हैं। जो हमारी डोर्स होती है, जो हमारा मेन डोर होगा और जो हमारा पार्टीशन डोर होते हैं वो किस किस प्रकार से होंगे, और जो हमारा वेस्टेज होता है वो हम किस प्रकार से, हमारा जो वेस्टेज होता है और हम कैसे कम कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए और वीडियो पूरा देख के जाइए। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले जो होता है हमारा वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है। जो हमारे जो घर बनता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है हमारे घर का वो हमारा वॉल कंस्ट्रक्शन होता है। जो हमारा वॉल होता है, जब हम वॉल की जो थिकनेस होती है, जब हम वॉल की थिकनेस बढ़ाते हैं तो जो हमारा जो कॉस्टिंग आता है, जो हमारा मटेरियल कंजम्पशन या जो हमारा लेबर चार्जेस होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो हमारा वर्क होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए लेबर चार्जेस है वो भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है। ज़्यादा लेबर हमारे जो काम के लिए लगते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है वो भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो सिंपली जो हमारा बाहर का जो वॉल होता है वो हम 9 इंची का रख सकते हैं, और जो हमारा अंदर का जो वॉल होगा वो हम 4 इंची का रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे बाहर की साइड होती है वो हमें मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए जो है हम 9 इंची का जो है जो वॉल होगा हम प्रोवाइड करेंगे, और अंदर जो होता है सिर्फ हमें पार्टीशन के लिए देना होता है, इसलिए हम जो है 4 इंची का भी वॉल दे सकते हैं कम से कम। जो हमारा इस प्रकार से जब हम करते तब जो हमारा लेबर का चार्ज जो होता है वो हमें कम करने में जो है आसानी होती है। जो हमारा मटेरियल कंजम्पशन होता है वो हमें कम होता है। जो हमारी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती है हमारी, वो भी हमें कम जो है ब्रिक लगती है जो हमारे कंस्ट्रक्शन होता है। इस तरह से आप जो है जो आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कुछ परसेंट में जो है आप कम कर सकते हैं। दीवार की जितनी ज़्यादा मोटाई होती है उसको बनाने में उतना ही ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, लेबर चार्जेस अलग अलग है। उस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सी दीवार देनी चाहिए। तो उससे पहले क्या करना होता है, हमें जो हम 9 इंची का और 4 इंची का दीवार देखते हैं हम कि इतना देना चाहिए, पर उससे पहले क्या करना होता है, आपका घर आरसीसी मेंबर में बना है या नहीं ये भी हमें चेक करना होता है। जो हमारा आपका जो सिविल इंजीनियर होता है, आप जिस सिविल इंजीनियर से कंसल्ट कर रहे हैं उसको पूछ के, और वहाँ पर जो है आप जो वॉल होगी वो हम 4 इंची देनी चाहिए या 6 इंची देनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनको। उनके कंडीशन के हिसाब से आप जो है अलग अलग टाइप के आप वॉल जो है दे सकते हैं, और अपना जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है वो कम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा पार्ट होता है जो हमारा सीमेंट होता है। हर एक कंपोनेंट होता है, जैसे कि हमारा जो बीम फाउंडेशन या जो हमारा फुटिंग होता है या जो हमारे कॉलम स्लैब, अलग अलग टाइप के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर भी हमारा सीमेंट यूज़ होता है। जैसे कि हमारा ब्रिक होता है वहाँ पर भी यूज़ होता है, टाइल्स होते हैं, जो हमारा प्लास्टर वर्क होता है, सब जगह पर जो है हमारा जो है सीमेंट यूज़ होता है। सीमेंट में भी जो है हमारे 2 टाइप के सीमेंट होते हैं, एक ओपीसी टाइप और एक पीपीसी टाइप।
इन दोनों में जो है अलग अलग टाइप के जो सीमेंट होते हैं उसकी जो कंपनी होती है वो भी अलग होती है। इनका जो प्राइस डिफरेंस होता है वो इनको प्राइस डिफरेंस भी होता है, जो कि हमारा 6 से लेकर 10 रुपये तक जो है हमारा अलग अलग टाइप जो है प्राइस का जो डिफरेंस आता है जो हमारे सीमेंट होती है। तो सीमेंट में हमें प्राइमरी क्या देखना होता है, जो हमारा सीमेंट होगा वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो हमारा ओपीसी सीमेंट है या पीपीसी सीमेंट है ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है जब हम साइट पर कंस्ट्रक्शन करते वो भी। और जो हमारे सीमेंट होती है क्या होता है, कई कई बार जो हमारी जो कंपनीज होती है अलग अलग टाइप की जो सीमेंट की कंपनीज होती है वो ज़्यादा ब्रांडिंग करती है, पर आपको ब्रांडिंग पर ध्यान न देकर क्वालिटी कौन सी अच्छी है, कौन सी सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है, कंपोनेंट कौन से जो सीमेंट होगा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपको देखना ज़रूरी है। इस तरह से आप जो है जो कम प्राइस का भी सीमेंट अच्छा हो सकता है, तो आप इस तरह से जो है कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा प्लॉट होता है, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होता है जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, एक प्लॉट रिक्वायर्ड होता है, जो होता है प्लॉट हमें ज़रूरी होता है। इस तरह से हमें जो है प्लॉट होना चाहिए। जो हमारा प्लॉट होता है वो हम जब हाउस कंस्ट्रक्शन करते तब वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए जो हमारा प्लॉट होगा। इससे क्या होता है, जो हमारा प्लानिंग और जो हमारा जो एरिया होगा हम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते। जो हमारा प्लॉट होगा वो कभी भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा एरिया होता है हम प्रॉपरली जो है उसका यूज़ नहीं ले पाते। जो हमारा प्लॉट होता है वो रोड की लेवल के समान होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप एकदम रोड के समान जो है हमारे प्लॉट का जो है प्लॉट है। इसके लिए क्या होता है, ये लेवल सेम होने से क्या होता है, जो हमारा फाउंडेशन की हाइट होती है वो हमें ज़्यादा देनी नहीं पड़ती, या जो हमारी फीलिंग होती है जो हम मुरुम फीलिंग करते हैं, या जो हमारा प्लिंथ लेवल का जो खर्चा होता है वो हमें कम करने में जो है आसानी आती है। और बहुत ज़्यादा जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा फाउंडेशन होता है वहाँ पर जो है हमारी मुरुम फिलिंग या जो हमारा ऊंचाई देने के लिए जो खर्चा होता है हमारा प्लिंथ लेवल का वो हमें कम आता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा एलिवेशन होता है, हम देखते अलग अलग डिज़ाइन का जो है हम घर बनाते। आप अगर सिंपली घर बनाना चाहते तो आप ज़्यादा डिज़ाइन ना देकर एकदम एक प्रीमियम छोटी सी डिज़ाइन देकर भी आप घर का काम कर सकते। जो डिज़ाइन होती है वो आप थोड़ा कम करके उसका जो खर्चा होता है वो तो डिज़ाइन का क्या होता है रोल सिर्फ दिखने के लिए अच्छा होता है। अगर आपको घर कम से कम बजट में बनाना है तो डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस ना देकर छोटी सी डिज़ाइन में अच्छा से अच्छा जो है आप घर बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो लेबर चार्जेस होता है और जो हमारा मटेरियल होता है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो भी आप कम कर सकते हैं। जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन के जो हमारा मटेरियल का जो कॉस्ट होता है या जो लेबर का कॉस्ट है हम कम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमें कॉस्ट कम करने के लिए और भी एक टाइप है हमारा, जो कि हम फर्स्ट फ्लोर पर जो है हाउस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो होगा हमारा पूरा पार्किंग के लिए होगा, सिर्फ वहाँ पर जो है हम स्टेयर देते हैं, और दूसरी जो मंजिल होगी हमारी वहाँ पर जो है हमारा घर का कंस्ट्रक्शन हम जो है दूसरी या तीसरी मंजिल पर जो है कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा फाउंडेशन होती है हमें जब घर ग्राउंड लेवल पर बनाना होता है तो यहाँ तक जो है हमारा सिर्फ फाउंडेशन ही आता है। तो उसके वो क्या होता है, जो मुरुम फिलिंग होगा या जो हमारा कंक्रीटिंग वर्क होगा उसको जो कॉस्टिंग आने वाली है वो ज़ीरो हो जाएगी, और जो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर जो है हम कंक्रीटिंग करके जो है पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे जो है हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है इस टाइप से हम। आगे हम देखेंगे तो जो हमारी प्लानिंग होती है 6 नंबर पर जो है हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, जब हमारा प्लॉट आप समझ सकते हैं जो हमारा ये सब प्लॉट होगा, इस प्लॉट में जो है हमारा अगर स्क्वायर प्लॉट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जगह कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते वो हम प्लानिंग में देख सकते। जो हमारा प्लानिंग होगा उसमें जो है हम
अच्छा से जो है हमारा घर प्लेस कैसे कर सकते वो देख सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो कम से कम जगह में जो है अच्छे से अच्छा घर जो है हमें बनाने में जो है आसानी होती है। अगर हम पहले ही प्लानिंग करके अच्छे से जो डिज़ाइन निकाल के जो कर सकते, इससे बहुत ज़्यादा जगह की बचत होती है, कॉस्टिंग की बचत होती है, तोड़ फोड़ करना नहीं पड़ता, और जो जगह है अपनी वहाँ पर जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते। आगे हम देखेंगे जो हमारे ब्रिक्स होती है, हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमारे जो अलग अलग टाइप की जो है ब्रिक है, जैसे कि हमारी रेड ब्रिक होती है, फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, या जो हमारा एएसी ब्लॉक होते हैं। इसमें जो है अलग अलग टाइप के जो है हमारी ब्रिक्स हम देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है हम ये तीनों भी टाइप की जो है ब्रिक जो है लगा सकते हैं। पर जो हमारा आरसीसी वर्क नहीं होगा तब जो है हमारा एएसी ब्लॉक लगाने में जो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, हमारा जो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। एएसी ब्लॉक जो है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर होगा तभी हम जो है प्रोवाइड कर सकते। जो हमारे रेड ब्रिक होती है उसका जो कॉस्टिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब थोड़ा फ्लाई का कम हो जाता है, और एएसी ब्लॉक का उससे भी थोड़ा कम जो है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है। उसमें क्या होता है, जब हम डबल एएसी ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा आरसीसी कंस्ट्रक्शन होगा वो जो होता है हमारा कॉस्ट इफिशिएंट होता है, और जो हमारा मटेरियल और जो लेबर होता है वो हमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। क्योंकि क्या होता है, ये ब्लॉक जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो बॉन्डिंग होती है उसको करने में जो है आसानी होती है, और जल्दी जल्दी जो है हम जो है दीवार खड़ी कर सकते हैं। और जो मटेरियल यूज़ होता है इसमें जो है हमारे सैंड यूज़ नहीं होता, सीमेंट यूज़ नहीं होता। इसका जो है अलग टाइप का जो है केमिकल आता है, वही जो है इस पर यूज़ किया जाता है, और कम केमिकल में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कंस्ट्रक्शन जो है वॉल का कर सकते हैं। ये भी हमारा जी कॉस्ट इफिशिएंट होगा, और कम से कम खर्चे में जो है आप अपनी जो घर की दीवार है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा 8 पॉइंट है वो है हमारी फ्लोरिंग। तो हमारी फ्लोरिंग होती है उसमें जो अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हमारी मार्बल फ्लोरिंग, जो हमारी टाइल्स होती है टाइल की फ्लोरिंग होती है, और जो हमारे पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है। ये जो है अलग अलग टाइप की जो फ्लोरिंग होती है, उसमें जो हमारा मार्बल फ्लोरिंग होती है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारी टाइल होती है, टाइल में आपको डिज़ाइन भी अलग अलग टाइप के हम देख सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन मिलते हैं, और जो हमारी कॉस्टिंग होती है वो मीडियम होती है। और जो हमारी पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है इसकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत कम होती है, पर जो उसकी जो लाइफ होती है वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा 1 से 1.5 साल तक जो है हमारा पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग जो है सिर्फ चलता है। जो हमारा टाइल फ्लोरिंग होता है वो सबसे बेस्ट जो है माना जाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो हमारा टाइल फ्लोरिंग किया जाता है। ये जो है मीडियम प्राइस और अच्छी क्वालिटी के लिए जो है टाइल फ्लोरिंग जो है जाना जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो है हमारा टाइल फ्लोरिंग ही हम गुड चॉइस बोलते हैं जब हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। उससे क्या होता है, हमारे पैसे भी बच जाते हैं, और अच्छी डिज़ाइन और जो हमारी लाइफ होती है फ्लोरिंग की वो भी हमें अच्छी मिलती है। आगे हम देखेंगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे घर का जो कंस्ट्रक्शन करते उसके लिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हम चूज़ करते उस वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमारा कॉस्ट कंपैरिजन करना होता है। जो हमारा जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है, हम कॉस्ट जो है हमारा कंपैरिजन करके देखना चाहिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हमें कम में दे रहा है, कम में कंस्ट्रक्शन जो है हमारा वर्क करके दे रहा है। और उस नेक्स्ट जो होगा हमारे क्वालिटी जो हमारा वर्क होगा, हम जब कॉन्ट्रैक्टर का वर्क होता है तो जो हमारी क्वालिटी होती है वो हमें कैसी मिल रही है। जो हमारा हम जब जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले उसकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी होगी वो किस प्रकार से होगी। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर को देते टाइम जो हमारा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में हम क्या क्या लिखते हैं, जो हमारा वर्क होगा वो किस प्रकार से होगा, जो हमारे टाइल्स कौन सी लगने वाली, जो हमारी डोर्स कैसी लगने वाली, पेंटिंग कैसी होने वाली, जो हमारी जो हमारा वॉल का जो वर्क होगा, ब्रिक का वर्क कैसे होने वाला है, कौन सा सीमेंट यूज़ करने वाले, ये जो है हम एग्रीमेंट में जो है लिख सकते हैं। जो हमारा टाइम होता है नेक्स्ट जो हम देखते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर को देने से पहले वो क्या देखना होता है, जो हमारा टाइम होता है, टाइम पीरियड में कितने दिनों में जो है कॉन्ट्रैक्टर हमारा वो जो है हाउस का कंस्ट्रक्शन करके देने वाला है,
वो भी हमें जो है लिख के लेना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है कि आप 6 महीने में दे रहे हो, 1 साल में दे रहे हो, ऐसे पूरा हमें जो है उनको लेना पड़ता है उनसे। जो हमारा टाइप्स ऑफ वर्क होगा, कौन कौन से वर्क कैसे कैसे करने वाले, कौन सा फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी कौन सी वर्क की होगी पहली, वो भी हमें उनको पूछ के लेना होता है। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा 10th होगा स्लैब हाइट। जो जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते उस वक्त क्या होता है, जो हमारा फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग से जो हमारा स्लैब की जो हाइट होती है वो हमें कितनी देनी चाहिए, या हमें कम देनी चाहिए या ज़्यादा देनी चाहिए, हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट कौन सी होती है, वो भी हम देखेंगे। तो जो हमारी स्टैंडर्ड हाइट होती है, जो हमारी फ्लोर की हाइट होती है स्टैंडर्ड, वो हमारी 10 फीट या जो हमारी 3 मीटर की जो है हमारी हाइट होती है। ये जो है हमारी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है होती है। कई कई जगह पर क्या होता है, लोग ज़्यादा हाइट देते, उससे क्या होता है उसका मटेरियल का कंजम्पशन और जो लेबर की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा लगती है, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो आप जो है ऐसी स्टैंडर्ड हाइट रख के जो है हमारा कॉस्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होगा वो आप जो है कम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा टाइम होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन चालू करते शुरू करते उससे उस दिन से अपना जो कंस्ट्रक्शन पूरा होने का जो समय होता है वो कितना होना चाहिए, जो हमें कॉस्ट इफिशिएंट जो हमारा टाइम होता है वो बहुत इफेक्ट डालता है। जो हमारा कॉस्टिंग होता है हाउस कंस्ट्रक्शन का, क्या होता है दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ती रहती है, और अगर अपना जो घर होगा वो ज़्यादा दिन तक कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा तो क्या होता है लेबर चार्जेस बढ़ जाते, मटेरियल का कंजम्पशन या वेस्टेज जो मटेरियल होता है, इसके लिए क्या होना है, जो हमारा टाइम होता है वो फिक्स टाइम पर जो है हमारा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कम से कम टाइम पर जो है हमें कंस्ट्रक्शन करके लेना चाहिए, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा कॉस्टिंग आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे स्टील होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं आरसीसी मेंबर के लिए हमें जो है स्टील का जो यूज़ किया जाता है, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है, जो हमारी क्वालिटी कैसी है, हमारा जो स्टील होता है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका जो ISI मार्क होता है, सर्टिफिकेशन होता है, या जो हमारा ग्रेड होता है स्टील का वो किस प्रकार से है, वो भी हमें चेक करने आना चाहिए और हमने करना चाहिए। और क्या होता है कई बार स्टील की जो कीमतें होती है वो ज़्यादा होती है, और जो उसका ग्रेड होता है या जो मार्क्स होते हैं सर्टिफिकेशन होता है उसको नहीं दिए जाते, तो उस कंडीशन में जो है हमें वो स्टील का जो है नहीं लेना चाहिए। आगे हम देखेंगे जो हमारा ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट में जो है वेस्टेज का जो प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा वेस्टेज जो है हमारा ग्रेनाइट में देखने को मिलता है। तो जो हम जितना हमें जो ग्रेनाइट चाहिए उतना ही हम ग्रेनाइट यूज़ करेंगे, तो जो हमारा वेस्टेज का जो हमारी कॉस्टिंग आएगी वो हमें कम आएगी या ज़ीरो आएगी, हमें जो जितना लगने वाला है उतना ही हम जो है ऑर्डर करेंगे। तो आगे देखेंगे हम तो जो हमारा नेक्स्ट होगा 14 नंबर पर जो हमारा मटेरियल होता है, जो हमारा मटेरियल होगा वो क्या कहते हैं, उसका जो टाइप होता है, अगर हम क्रश एंड एग्रीगेट जो है हम जो हमारे साइट के लिए ज़रूरी होता है, तो जब हम लोकल मार्केट से जो है परचेस करते हैं तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। अगर हम नज़दीक के जो है सप्लायर से जो है मटेरियल लेते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग होती है ट्रांसपोर्ट की वो हमें कम मिलती है। हम अगर कम कीमत के लिए दूर के जो है ट्रांसपोर्ट से जो सप्लायर होगा उससे लेंगे तो वो क्या करेगा, सस्ते में मटेरियल देगा और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अलग लगा देगा। इसलिए जो है मटेरियल हमारे जो है लोकल जो सप्लायर होंगे उसी से लेना चाहिए। आगे हम देखेंगे जो हमारे डोर्स होते हैं, जो हमारा मेन डोर होता है वो, और जो हमारा पार्टीशन डोर होता है या अंदर का जो डोर होता है वो किस प्रकार से हमें कॉस्टिंग जो है हम कम कर सकते हैं। जो हमारा मेन डोर होगा वो हम अच्छा लगा सकते हैं, या जो हमारा सागवानी डोर होते हैं उस तरह का जो है हम डोर लगा सकते हैं। और अंदर जो होगा हमारा अंदर जो है हम जो हमारा लेमिनेटेड डोर होता है, इस टाइप का डोर होता है, उसकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। जो हमारा सागवान डोर होता है या साल का डोर होता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है। घर के अंदर भी हम नहीं लगा सकते ज़्यादा
इससे जो है हमारी कॉस्टिंग जो है कम हो सकती है अगर हम जो है लेमिनेटेड डोर जो है प्रोवाइड करेंगे घर के अंदर। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा वेस्टेज, हमारे जो मटेरियल का जो वेस्टेज होता है, हमारा जो मटेरियल का वेस्टेज होता है वो हम कम से कम करेंगे तो जो हमारा कॉस्टिंग होगा वो कम से कम आएगा। जब हम ब्रिक वर्क करते वहाँ पर जो है हम जब ब्रिक वर्क का काम चल रहा होता है वहाँ पर हम जो है जो हमारा मटेरियल होता है वो नीचे गिरता रहता है। अगर हम वहाँ पर जो बैग्स लगा देंगे और वो मटेरियल फिर से यूज़ करेंगे तो हमारा जो जो है वेस्टेज का जो है कम हो जाएगा। जो हमारा ब्रिक होती है वो ज़्यादा टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, उससे भी जो है हमारा ब्रिक का वेस्टेज आएगा। या ज़्यादा स्टॉक मंगवा के नहीं रखना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही रखना चाहिए। जो हमारा क्रश सैंड या जो हमारा एग्रीगेट होता है वो भी जितना हमें लगने वाला है उसका कैलकुलेशन करके ही जो है हमें मंगवाना चाहिए। जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट का जो अगर हम ज़्यादा मंगवाएंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज का चांसेस सीमेंट का होता है और वो रिफंडेबल भी नहीं होता, वो वेस्टेज हो जाता है पूरे तरह से। इस तरह से जो है हम अलग अलग जो है अलग अलग जो है कंपोनेंट से जो है मटेरियल का जो कंजम्पशन या जो लेबर चार्जेस या जो हम मटेरियल का जो चॉइस होगा उससे जो है हमारी जो हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो है कॉस्ट का रिडक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के जो हम जो फालतू खर्च है हम करेंगे नहीं तो आपका जो घर होगा वो कम से कम खर्चे में जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।